हम बात कर रहे हैं फूलों से की जाने वाली उपासना और उसके दिव्य प्रभावों के बारे में। अभी तक आपने गेंदा, गुलाब, कमल और गुड़हल जैसे फूलों से होने वाले पूजन के बारे में जाना, लेकिन अब हम आपको जिस फूल के बारे में बताने जा रहे हैं वो वास्तव में होता ही नहीं है। तो आइए जानते हैं क्या है मानसिक फूल और क्या है पूजन में मानसिक फूलों का महत्व। रंग बिरंगे फूल पूजन में कमाल दिखाते हैं, मगर कभी फूल न मिले तो क्या करेंगे? मानसिक रूप से चढ़ाएं अपने इष्ट को फूल। यह है ईश्वर की उपासना का सबसे उत्तम फूल। सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन का फूल। गेंदा, गुलाब, कमल, गुड़हल। अलग अलग तरह की पूजा और उपासना में इन फूलों का प्रयोग होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन फूलों के बिना भी आप अपने आराध्य देव को फूल अर्पित कर सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वर की उपासना में सबसे प्रभावी होता है मानसिक फूल। क्या है मानसिक फूल और क्यों मानते हैं इसे विशेष, आइए जानें। मानसिक पूजा होता है, उसमें 5 प्रकार के होते हैं। मानसिक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। जब हम लोग तपस्या करते हुए, जैसे जब हम लोग अभी अल्प ज्ञानी हैं तो हम लोग भौतिक वस्तुएं चढ़ाते हैं। जब हम लोग तपस्या करके ऊपर तक चले जाते हैं तो हम लोग मन से ही ईश्वर को सब कुछ प्रदान करते हैं, जिसमें मन से पुष्प चढ़ाते हैं, मन से गंध लगाते हैं, मन से इत्र लगाते हैं। तो वो मानसिक पूजा है। उसमें हमारे पास वस्तु ना भी रही तब भी हम अगर भगवान को कहें कि हे प्रभु मैं आपको कमल नयन कमल पुष्प प्रदान कर रहा हूँ, तो ईश्वर को कमल पुष्प प्राप्त हो जाता है। हर तरह के फूल से उत्तम होता है मानसिक फूल। कमल का मानसिक फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग रंग के मानसिक फूल चढ़ाकर अलग अलग समस्याओं से राहत मिलती है। इस फूल को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। मान्यताओं के मुताबिक भगवान के चरणों में फूल अर्पित करने से व्यक्ति के पुण्य में वृद्धि होती है, उसके सभी पापों का नाश होता है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं बिल्व पत्र, अगस्त्य के फूल और तुलसी कभी भी बासी नहीं होते। चलिए जानते हैं कि फूल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। अगर आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं तो फूलों को भगवान के मस्तक पर सजाएं, लेकिन पूजा के समय फूलों को भगवान के चरणों में रखने का विधान है। अगर आप भगवान को फूलों से बनी माला चढ़ाते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होती है और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फूल या फल भगवान पर उलटकर यानी दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिवजी पर बिल्वपत्र उलटकर चढ़ाया जा सकता है। रंग बिरंगे फूलों की महक से वातावरण हमेशा सुखद एहसास देने वाला होता है, लेकिन अगर आपके पास पूजन के लिए फूल ना भी हो तो प्रभु को मानसिक फूल अर्पित करके आप वैसा ही लाभ पा सकते हैं जैसा वास्तविक फूल चढ़ाने से मिलता है। फूल केवल खूबसूरत और खुशबूदार नहीं होते, बल्कि चमत्कारी ऊर्जा से भरपूर होते हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। तो आप भी इन फूलों से जुड़े प्रयोग करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं।